हेलो क्लास, वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट चैप्टर के बारे में। लाइट चैप्टर पे हमारा जो है वो हमारी फिजिक्स का, साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से जो हमारा मार्क्स है ना बहुत ही ज़्यादा स्कोर होता है, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपके थ्योरी वाले लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, इमेज की फॉर्मेशन आती है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको पता होना चाहिए लाइट का जो है ना प्लेन मिरर के साथ क्या रिलेशन होता है। यानी कि प्लेन मिरर पर जब लाइट इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, देखिए आपको ये पता होना चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए। ये है आपका प्लेन मिरर। सपोज कीजिए कि ये हमने एक प्लेन मिरर को यहाँ पे ले लिया है और हमारी लाइट है जो ये इस पे इंसिडेंट हुई, तो ये हो गई इंसिडेंट रे, और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट यानी बाउंस बैक होकर वापस आ गई, यानी रिफ्लेक्ट हो गई। और नॉर्मल जो होता है वो बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होता है मिरर के। तो यहाँ से हो क्या रहा है कि ये नॉर्मल है, या आपका इंसिडेंट रे है, या आपका रिफ्लेक्टेड रे है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है यहाँ पर, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, यानी कि ये आई होता है, ये आर होता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये सब भी बातें आपको पता है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी, कि हम अगर प्लेन मिरर के फ्रंट में जितनी डिस्टेंस पे खड़े हैं तो पीछे जो बनने वाली वर्चुअल इमेज होती है, मैंने कहा वर्चुअल इमेज, प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है, ध्यान रखिएगा। और जितनी डिस्टेंस पे आप खड़े होते हैं ना, उतनी ही डिस्टेंस से पीछे इमेज बन रही होती है। तो इस तरह की और एक पॉइंट क्या होता है कि अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, लेटरल इन्वर्जन बनती है, यानी कि हमारा राइट और उस इमेज का लेफ्ट होता है और हमारा लेफ्ट उस इमेज का राइट होता है। तो यानी इस तरह की प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज आप लर्न कर लीजिएगा, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं अपने रिफ्लेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो स्टार्ट होता है आपका स्फेरिकल मिरर से। अब ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है, देखिए आपके पास मैंने बना रखा है एक ये हॉलो स्फेयर बना रखा है। ओके, एक हॉलो स्फेयर बना रखा है और इसके जाहिर सी बात एक सेंटर होने वाला है, ठीक है। और जो इसका सेंटर होता है ना, उसी सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब यहाँ से क्या किया हमने कि इसको कट कर लिया, एक पार्ट इधर से और एक पार्ट इधर से कट कर लिया। जब कट करेंगे तो ये वाला सेक्शन जो आया यहाँ लिख लिया और ये सेक्शन जो आया यहाँ लिख लिया। अब बात करते हैं इसकी पॉलिश की, तो एक को हम कर लेते हैं अंदर से पॉलिश। तो यहाँ पर इसको जो हम पॉलिश करेंगे तो इन साइड से कर लिया, इसको एक तरफ से इसको अंदर से हमने इसको पॉलिश कर दिया। इसको हम लोग डॉट से दिखाते हैं ऐसे ऐसे, और एक को हमने क्या कर दिया, बाहर से कर दिया पॉलिश, ये कर दिया पॉलिश। तो ये जो हिस्सा है हम जो पॉलिश कर रहे हैं इसको, अब इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे मिरर का पता चलेगा कि कौन सा मिरर कैसा है। अब देखिए, जिसको हमने इन साइड से पॉलिश किया है तो इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इसका कौन सा है, बाहर वाला है। तो ये वाला कौन सा मिरर होगा, तो ये वाला जो अपना मिरर होगा ना, इसका नाम होगा कॉन्वेक्स मिरर। ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये वाला हिस्सा जो है, जो अंदर की तरफ से आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और बाहर से पॉलिश किया गया है, तो इसका नाम होगा आपका कॉनकेव मिरर। तो ये हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलिए, कॉनकेव मिरर हो गया अपना। अब उसके बाद कॉन्वेक्स और कॉनकेव आप पहचान चुके हैं। अब इसके जो केसेस बनते हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए अब देखिए, अगर मैं इस मिरर को लेता हूँ और ये कौन सा मिरर है अपना, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर को हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। चलिए लिख लेते हैं इसके नीचे, ये भी आपका कॉनकेव मिरर है। एक पॉइंट आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, और जिससे कि कोई भी डाउट होगा तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, ये आपका कॉनकेव मिरर है। अब इस कॉनकेव मिरर को अगर हम कंप्लीट एक सर्कल बनाएं तो इसका सेंटर अंदाजे से आप यहाँ पे सेट कर लीजिए कि कहीं यहीं पर आ रहा होगा इसका सेंटर, ठीक है। ये हो गया इसका सेंटर, इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर बात करते हैं इसके आगे की, तो ये जो आपका मिरर ले रखा है आपने, इसका मिड पॉइंट देखिए, तो इसका जो भी मिड पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं पोल। यानी कि पोल क्या होता है, पोल इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। तो ये पोल हो गया, इसको हम पी से दिखाते हैं, और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, जिसे हम कैपिटल सी से दिखाते हैं। अब सी और पी को ज्वाइन करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सी और पी को ज्वाइन करते हैं। चलिए इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक लाइन पास की जो कि पास हो रही है फ्रॉम पॉइंट पी एंड सी, यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली एक लाइन, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये होती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से आप जो ये टर्म्स मैं बता रहा हूँ आपको, इनकी डेफिनेशन जो है ना एग्जाम में पूछी जाती हैं बच्चों, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन इसकी पूछी जाती हैं। तो कोई भी डेफिनेशन आ जाए तो आपको उसका जो बेसिक है कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, अ लाइन पासेस थ्रू सी एंड पी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। अच्छा, उसके बाद अगर देखेंगे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो ये जो सी है आपका, ये यहाँ से सी आ रहा है आपका, ठीक है। तो सी से लेकर के डिस्टेंस जो आपकी जा रही है पी तक, ये पी यहाँ तक आ रहा है, तो पी एंड सी के बीच की डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। तो यहाँ पर हमने कैपिटल आर से इसको इंडिकेट कर दिया है, और ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई। ओके, अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे आप आगे जाएंगे और सी और पी के बीच में एक पॉइंट पड़ेगा, मिड पॉइंट, इसको बोलेंगे हम फोकस, और इसी फोकस को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। यानी कि लाइट जब भी आती है और रिफ्लेक्शन के बाद जब प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है जिस पॉइंट पे, और इसी को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल फोकस।
प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। इसे हम स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। और ये डिस्टेंस आपकी होती है प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस। तो इस तरीके से आपने देखिए यहाँ पर जो पॉइंट समझ ली, और जो सी एफ बच रहा है इसके बीच की डिस्टेंस भी आपकी एफ ही होती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाता है आपका आर का, तो वो बन जाता है आर इज इक्वस टू 2f। और अगर यहाँ से हम फोकल लेंथ निकालते हैं तो f इज इक्वस टू बन जाता है आपका r अपॉन में 2। यहाँ से भी न्यूमेरिकल आपके बनते हैं कि आपके पास दे देगा रेडियस ऑफ कर्वेचर और आपसे पूछेगा कि फोकल लेंथ बताइए। उसका यूज़ हम करते हैं अपने मिरर फार्मूला में। अब ये मिरर फार्मूला क्या होता है, चलिए वो भी देख लीजिए। मिरर फार्मूला होता है आपका, सभी बच्चों को पता ही होगा। इसे हम लिखते हैं 1 अपॉन एफ इज इक्वस टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। ये होता है अपना मिरर फार्मूला। यू क्या होता है, डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की फ्रॉम द पोल। वी क्या होता है, डिस्टेंस होती है इमेज की फ्रॉम द पोल। और एफ होता है आपका फोकल लेंथ। ये भी आपका पोल और एफ के बीच की डिस्टेंस होती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर वैल्यू पुट करके आप इसमें से तीनों में से किसी एक की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आपके पास 2 वैल्यूज़ गिवन होंगी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है कि मैग्नीफिकेशन एक होता है। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, देखिए इसे हम एम से इंडिकेट करते हैं। एम इज इक्वस टू होता है आई अपॉन ओ। अब ये आई और ओ क्या है, आई है अपना इमेज और ओ है अपना ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका रेशियो यानी मैग्नीफिकेशन जो है आपका, लीनियर मैग्नीफिकेशन जो है वो क्या होता है, एक रेशियो होता है। इसकी यूनिट नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, ये होता है। और इसका अगर हम यू और वी के फॉर्म में एक फॉर्मूला बनाते हैं तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाता है एम इज इक्वस टू माइनस वी अपॉन यू। ये जो फॉर्मूलाज मैं लिख रहा हूँ, इसी फॉर्मूला की हेल्प से आप सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बस फॉर्मूला के साथ साथ आपको यहाँ पे एक चीज़ और पता होना चाहिए जिसे बोलते हैं हम साइन कन्वेंशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आता है तो फिर आप न्यूमेरिकल्स जो है इसके नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर एक भी साइन गलत हुआ तो यहाँ से जो वैल्यूज़ हैं ना वो आपकी नहीं निकलेंगी। ये आपका क्या होता है, सी होता है, यहाँ बीच में एफ होता है, ये आपका पी होता है। अच्छा ठीक है, ये सब तो आपको पता चल गया। अब यहाँ पर अब देखिए जो यहाँ पर साइन कन्वेंशन है ना वो कैसे काम करता है। हम जब भी अपनी ऑब्जेक्ट रखते हैं यहाँ पर हमेशा ऊपर साइड में यहाँ से रखते हैं, इस साइड में रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपकी ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगी, या तो इन्फाइनाइट पे होगी, अदरवाइज इधर से आप आते आते रखेंगे, कहीं पर भी होगी आप उसे यू से दिखाते हैं और उसकी वैल्यू हमेशा आप क्या रखेंगे, निगेटिव रखेंगे। ये आपकी वैल्यू क्या हो गई, निगेटिव हो गई, यानी उसका साइन निगेटिव रखेंगे, ओके। अब उसके बाद आपके पास जो इमेज फॉर्म होने के केसेस है ना वो 2 केसेस हैं, या तो इमेज यहाँ फॉर्म हो रही होगी या तो इमेज यहाँ फॉर्म हो रही होगी, ठीक है। 2 जगह पे बन सकती है आपकी इमेज। अगर इमेज यहाँ पर फॉर्म हो रही होगी, ठीक है, अगर हमारी इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही होगी तो ध्यान दीजिएगा, अगर मिरर के उसी साइड में इमेज फॉर्म हो रही है जिस तरफ आपकी ऑब्जेक्ट बन रही है, तो हमेशा ये वाली जो इमेज होगी ना ये कैसी होगी, ये आपकी रियल एंड इन्वर्टेड होगी। कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, ठीक है। चलिए ये चीज़ तो आपने समझ ली, ये रियल एंड इन्वर्टेड होगी। और यहाँ पर जो आपकी v की वैल्यू होगी ना, जो v की वैल्यू होगी वो हमेशा निगेटिव रहेगी। ये चीज़ आपको ध्यान देने लायक है कि जो v की वैल्यू होगी ना वो निगेटिव होगी, ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी इमेज आपकी बनने वाली होगी, यहाँ पर इमेज अगर बनी आपकी, तो यहाँ पर जो इमेज फॉर्म होगी वो हमेशा वर्चुअल बनेगी। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पर जो v की वैल्यू होगी तो v कैसी होगी, यहाँ पे v होगी ऑलवेज यहाँ पर पॉजिटिव। ये साइन कन्वेंशन के साथ साथ हम यहाँ पे नेचर भी बता रहा हूँ मैं आपको। तो अगर इतनी चीज़ें आपको पता है ना, तो यहाँ से जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, जैसा भी क्वेश्चन आएगा आपका कुछ भी नहीं छूटने वाला है। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अब एफ की बात क्या करते हैं, देखिए यू और वी आप समझ गए हैं कैसे कैसे साइन चेंज करता है। और अगर बात करते हैं हम एफ़ की, तो एफ़ को ध्यान रखिएगा, अगर एफ़ हमारा है कॉन्केव मिरर के लिए तो वो ऑलवेज कैसा होगा, निगेटिव होगा। और एफ अगर कॉन्वेक्स मिरर के लिए आ रहा है तो वो हमेशा कैसा होगा, वो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, अगर लेंस के लिए भी बात करी जाए तो एफ जो है ना, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, उसके लिए पॉजिटिव रहेगा। और इधर अगर कॉन्केव मिरर हो या फिर कॉन्केव लेंस हो, दोनों के लिए एफ निगेटिव रहेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर पावर की बात करते हैं ना, तो पावर भी आपकी कॉन्केव मिरर की तो होती नहीं है, लेकिन कॉन्केव वर्ड अगर आ जाएगा तो उसकी पावर भी निगेटिव होगा, उसका मैग्नीफिकेशन भी निगेटिव होगा और उसका एफ भी निगेटिव होगा। कॉन्केव वर्ड अगर आ गया है तब, ठीक है। लिख लेता हूँ, देखिए चलिए मैं यहाँ पे एफ पी एंड एम मतलब लीनियर मैग्नीफिकेशन, या पी मतलब पावर, एफ मतलब फोकल लेंथ, ये तीनों जो होंगी ये आपकी कॉन्केव लेंस के लिए, क्योंकि लेंस में बच्चों को दिक्कत होती है ना, तो कॉन्केव लेंस के लिए, एक ही कॉन्केव लेंस के लिए तीनों के तीनों क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक है। तो इतना ही बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो इससे कोई भी न्यूमेरिकल आपका नहीं छूटने वाला है। मिलते हैं अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल के साथ, तब तक आप इसको पढ़ लीजिएगा बच्चों।